नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम आज अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है, इसलिए कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। इसका उत्तर होगा कोशिका के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य व केंद्रक हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm गुणा 130 mm होता है। प्रश्न क्रमांक 4, एक कोशिकीय जीव से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा व पैरामीशियम, ये जो है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है? कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, जबकि प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7, कोशिका के निम्न भागों के कार्य लिखिए। पहला है केंद्रक और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो केंद्रक के कार्य हम लिखते हैं, केंद्रक सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठक है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं तथा इसमें उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 8, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्न अंतर हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरा अंतर यह है कि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है कि इसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। तीसरा अंतर है कि पादप कोशिका में प्लेस्टिक पाई जाती है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में प्लेस्टिक नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आप देख रहे हैं इस प्रकार का चित्र है।
यह है पादप कोशिका और यह है जंतु कोशिका। इसके आप नामांकन देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोशिका झिल्ली है, इसकी ये कोशिका झिल्ली होती है। रिक्तिका, ये इसमें रिक्तिका पाई जाती है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप नामांकित चित्र जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं, है ना। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए एवं इसके कार्य लिखिए। तो आप देख रहे हैं यह तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र दिया हुआ है, ये आपकी बुक के अंदर भी है, इसे आप बना सकते हैं। और इसके कार्य जो हैं इस प्रकार से हैं कि तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।